जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा का यह आपको यहाँ पे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। और देखिए यह 29/8/2021 को यह संपन्न किया गया था और यह मुख्य परीक्षा का है, यानी कि मेंस का है। तो इसको देख लीजिए और यह आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। किसको? उपाध्यक्ष को सौंपता है। और उपाध्यक्ष जो है वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। तो किस घटना पर हो जाएगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। और अगर ध्वनि तरंग जो है आपको वह आपको अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि जो होता है ना है क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य होता है। और आपको प्रकाश जो तरंग होता है वह आपको प्रकाश जो तरंग होता है यह अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। और 3 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो देखिए किस शिलालेख में? तो गुर्जरा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें गुर्जरा में हो जाएगा। और देखिए इसमें मास्की में भी होता है, इसलिए इसको आंसर यहाँ पे स्टार लगाया गया है इसका 3 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए मास्की में मिलता है और गुर्जरा में मिलता है, तो इसके लिए कन्फर्म आंसर इसका नहीं बताया जा सकता है। और आपको उदय गोलन में भी मिलता है और नेटूर में भी मिलता है इसका नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यह न्यूटन के प्रथम नियम कहिए या जड़त्व गति का नियम कहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। आगे 5 नंबर पे देख लेते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो हो जाएगा यह स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। और यह आपको कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड में। कहाँ? यह जो नदी बहती है वह झारखंड में बहती है। और यह जो जलप्रपात जो बनाया गया है हुंडरू जलप्रपात, यह देश का 34वां जलप्रपात है। जलप्रपात जो है आपको 34वां हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसकी ऊंचाई है आपको कि 98 मीटर हो जाएगा और 320 फीट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हो जाएगा यह हुंडरू जलप्रपात का। चलिए आगे 6 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो यह आपको हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 228 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 को देखते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना पर हो जाएगा या दृष्टि पटल भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 को यहाँ पे देख लेते हैं कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो देखिए कहाँ संग्रहित करता है? तो 8 का बी हो जाएगा, पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में संग्रहित करता है। 9 नंबर देख लेते हैं। देखिए कि थाई पुषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो थाई पुषम त्यौहार आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पुषम जो है आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। 10 को देख लेते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन आपको देखिए अमाशय, कहाँ से? अमाशय से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर हो जाएगा कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काजू के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। 12 को देख लेते हैं कि देखिए कांवरताल झील कहाँ है। तो देखिए कांवरताल झील की बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। और बिहार में कहाँ हो जाएगा? तो बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय में हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं तंत्रकार। देखिए कि तंत्रकार किस नृत्य का रूप है। तो किस नृत्य का हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक का हो जाएगा। ऑप्शन ए
कत्थक हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। तो किसने जेल से भागा था, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी भागे थे। और यह हजारीबाग जेल से, कहाँ से, हजारीबाग जेल से भागे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 को यहाँ देख लेते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको देखिए कि न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। 16 को देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 को देख लेते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपको देखिए कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 को यहाँ देख लेते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या आरंभ किस संत ने किया। तो किस संत के द्वारा किया गया था, तो देखिए रामानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो 19 का आपको बी हो जाएगा। देखिए परामर्शी अधिकार यह नहीं हो जाएगा। बाकी देखिए अपीलीय और निरीक्षण और आरंभिक ये सभी अधिकार हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं 20 को देखिए कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेपी क्षेत्र जो है यह आपको गेहूं के लिए हो जाएगा। स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए हो जाएगा। और 21 नंबर देख लेते हैं कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपको देखिए कि यहाँ 1887 में हुआ था। कब, 1887 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। तो कौन हो जाएगा, तो 22 का आंसर आपको ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे 23 का कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए फेल्डस्पर हो जाएगा। क्या, फेल्डास्पर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 को देख लेते हैं कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। तो बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो 24 का आंसर आपको ये हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे देखते 25 को कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। आगे यहाँ 26 को देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा जहरीली हो जाएगा, तो देखिए CO हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 27 का कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा कहाँ हो जाएगा आपको, तो देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 28 को कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। तो 28 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, लोहा देखिए हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 को देख लीजिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। 30 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। तो कौन हो जाएगा, 30 का आंसर आपको बी हो जाएगा, जलोढ़ पंख हो जाएगा, जलोढ़ पंख। 31 को देख लेते हैं कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे 31 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट के लिए हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए। और 32 को देख लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। तो कहाँ से करता है, तो 32 का आंसर आपको सी हो जाएगा, कैरिबियन सागर से हो जाएगा। कैस्पियन सागर से हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 को यहाँ पे देखिए कि सादिकपुर, देखिए सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो यह 33 का आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा यहाँ पे। और इसको देख लेते हैं कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए इथाइल एल्कोहल में किया जाता है। 35 को देख लेते हैं कि जठर रस का pH मान क्या होगा। तो जठर रस का pH मान आपको देख लीजिए 2 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा,
2 होता है। 36 को देख लेते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार देखिए चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 37 को, देखिए कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। तो कौन हो जाएगा, तो 37 का बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। और यहाँ पे 38 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी। तो कौन सी है यहाँ पे, तो 38 का ए हो जाएगा, देखिए सल्फा ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फा ड्रग हो जाएगा। और यहाँ देखिए 39 का, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है। तो कौन हो जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ, तो देखिए स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 को, देखिए 40 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य देखिए कि यहाँ पे एक्स किरण का हो जाएगा, किसका, एक्स किरण का हो जाएगा। 41 को देखते हैं कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला यहाँ पे रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 को देख लेते हैं कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो इसमें 42 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी इसको 148 में इसका आपको अनुच्छेद 48 में 148 में इसका वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, कौन, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रहेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर देख लेते हैं कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संधात्मक नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा, तो 43 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका यह आपको वास्तविक रूप से संधात्मक नहीं है। 44 नंबर देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो किस में किया गया है, तो 44 का आंसर आपको ये हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन में। 45 को देख लेते हैं कि लौरिया अरेराज क्या है। तो लौरिया अरेराज क्या है, तो 45 का ए हो जाएगा, यह स्तंभ लेख है। और यह आपको लौरिया अरेराज बिहार में है, कहाँ है, बिहार में। और आगे यहाँ पर 46 को देख लेते हैं कि कैंसर कोशिका के परिरक्षण को कहा जाता है। तो इसमें 46 का आंसर आपको ये हो जाएगा, क्या कहता है, बायोप्सी कहा जाता है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 को कि भू मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात यहाँ पे देखिए गुरुत्वजनित त्वरण का मान होगा। तो यहाँ पे 47 को देख लीजिए, 47 का आंसर बी हो जाएगा कि बढ़ेगा। अगर ध्रुवों की ओर, देखिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जी का मान जाइएगा ना, तो जी का मान बढ़ेगा। और यहाँ 48 को देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 48 का आंसर आपको ए हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। और 49 को देख लेते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है। तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको आंसर आपको बी हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। और 50 को देख लीजिए यहाँ पे 50 को कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोंग आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और यह ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर बनाया गया है। आगे 51 को देख लेते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 52 को देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय उत्पादक की बात की जा रही है, तो 52 का आंसर आपको ये हो जाएगा, यानी असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। 53 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। तो किसका हुआ था, तो यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 54 को देख लेते हैं कि वृहद ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ 54 का आंसर आपको ये हो जाएगा, देखिए सड़क परिवहन से हो जाएगा। और आगे 55 को देख लेते हैं कि फ्रेंच ओपन 2020 एकल महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था। तो 55 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, देखिए ईगा स्वितेक जीता था, ईगा स्वितेक। और यहाँ पे देख लेते हैं 56 को देख लीजिए
कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो यहाँ 56 का आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर रहा था। और 57 को देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है। तो 57 का आंसर आपको ये हो जाएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी शैल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 58 को यहाँ देख लेते हैं कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ई मार्केट की बात की गई है, तो 58 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यहाँ देखिए CAIT हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 59 को कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीकल लॉन्च किया है। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीकल लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, देखिए पाई बीम हो जाएगा, क्या पाई बीम हो जाएगा। और यहाँ 60 को देख लेते हैं कि गुलजार देहलवी, देखिए गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो 60 का सी हो जाएगा, यह कवि थे। गुलजार देहलवी जो थे यह कवि थे। 61 को देख लेते हैं यहाँ पे कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो 61 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पे 62 को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि 120 की दर से दो संख्याओं को बेचा जाता है और एक पर 25% का लाभ है और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ है या हानि ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 62 का आंसर आपको ये हो जाएगा, 16% की हानि हो जाएगा यहाँ पे। 63 को देख लेते हैं कि 44,000 को किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि आपको 62,480 हो जाती है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 63 का यहाँ पे आंसर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे 64 को, देखिए 64 को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको कि 3/11 और यहाँ पे देखिए कि 2/7 और 7/13 और 1/2 में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है। तो देखिए इसको क्या करना ना होगा आपको, जैसे 3 है तो 3 में आपको 11 से भाग देना है, और जब इसको भाग दीजिएगा तो सभी को इसी तरह भाग दीजिएगा ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो 64 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ 65 को देख लेते हैं कि 123 का वर्ग क्या होगा। तो 123 का वर्ग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए 123 का वर्ग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 66 को, देखिए यहाँ पे दिया गया है और इसका आंसर आपको 66 का आंसर आपको ए हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इसमें मैथ दरोगा में थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो आप लोग को यहाँ पे बन जाएगा सभी, तो इसको आप लोग हल कीजिएगा और इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा। तो उसका स्ट्राइक रन रेट आपको देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे 170.45 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 69 को, देखिए कि यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 70 को देख लेते हैं कि किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो 70 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 71 को, यहाँ पे देख लीजिए कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 71 का आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौनसम हिमालयन सिंह। आगे यहाँ 72 को देख लीजिए, यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है शिलाम और इन्फोर्सर को हाल ही में खबरों में से थे और किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए यहाँ 72 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यह पर्यावरण से संबंधित है। और 73 को देख लेते हैं कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे थे। तो मनोज दास क्या थे, तो देखिए वह कवि थे, मनोज दास भी कवि थे। और यहाँ पे देखिए 74 को आंसर देख लेते हैं। 74 को पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण
रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है, जिसका नाम क्या, तो देख लेते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा। तो 74 का आंसर आपको सी हो जाएगा, रुद्रम-1 हो जाएगा। क्या, रुद्रम-1 हो जाएगा। और 75 को देख लीजिए कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 75 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए बौद्धिक संपदा से हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं 76 को। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। तो यहाँ 76 का आंसर कौन हो जाएगा, 76 का आंसर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, यानी 275 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 को यहाँ पे देख लेते हैं। 77 को यहाँ पे आंसर देख, 77 को पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 77 का आंसर आपको ये हो जाएगा। 78 को देख लेते हैं कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे किस IIT की संस्थान के प्रोफेसर हैं। तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए IIT बॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 79 को। देखिए कि देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यह राजस्थान में हो जाएगा। और 80 को देखते हैं कि प्रथम भारतीय पूरा पहचान कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 80 का आंसर आपको ये हो जाएगा, पोलावरम में। कहाँ, पोलावरम से हो जाएगा। 81 को देख लेते हैं कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, तो 81 का ये हो जाएगा 10% होना चाहिए। और आगे 82 को देख लेते हैं कि नौपाषाणकालीन गड्ढे आवासों, देखिए गड्ढे आवासों के अवशेषों कहाँ पाए गए थे। तो कहाँ पाए गए हैं, तो देखिए 82 का आंसर आपको ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 को देख लेते हैं कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो 83 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास हो जाएगा। 84 को देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितना होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, कुल मिलाकर के 22 हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया। तो देखिए यहाँ पे बलबन हो जाएगा। 85 का आंसर आपको बी हो जाएगा, बलबन के द्वारा समाप्त किया गया है। 86 को यहाँ देख लेते हैं कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 86 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा कि मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। यह पावर नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रपति को ही पावर है कि मौत को सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 87 को। देखिए कि 7 के 3 क्रमांगत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 39 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ 88 को देख लेते हैं कि यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में यहाँ देखिए कि 55,566 हो जाती है तो वह धनराशि क्या है। तो 88 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए 48,000 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 89 का कि 17 संतरे 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 का आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। आगे 90 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व जब कीजिएगा 90 को, तो सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 51 को। तो 51 को देखिए यदि सफ़ेद को लाल कहा, देखिए सफ़ेद को यहाँ काला और काले को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा। तो देखिए दूध सफ़ेद होता है तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दूध सफ़ेद होता है तो यहाँ सफ़ेद को काला कहा जाता है, तो यानी कि काला इसका आंसर हो जाएगा। 51 का ये हो जाएगा यहाँ से आंसर। 92 को यहाँ पे देख लेते हैं कि 92 को देख लीजिए कि यहाँ दिया गया है और यहाँ पे आप लोग जब इसको बनाइएगा तो 92 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 93 को देख लेते हैं तो 93 का आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे यहाँ 94 को देख लीजिए
और 94 को यहाँ पे इसको सोल्व जब कीजिएगा 94 को, तो इसका आंसर ए यानी 55 हो जाएगा। और 95 को जब सोल्व किया जाएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। और 96 को देखिए कि विषम ज्ञात करना है, यहाँ पे विषम ज्ञात करें तो 96 का आंसर आपको डी हो जाएगा, अल्टीमीटर यहाँ पे विषम हो जाएगा। और यहाँ देखिए 97 को उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित प्रश्न आकृति है। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आकृति देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसी आकृति को देखना है और इसमें से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 97 का आंसर आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए डी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए 98, तो 98 का आंसर आपको हो जाएगा। आप लोग इसका बोलिएगा तो पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो 98 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और 99 को देख लीजिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए कि जब यहाँ गोलाकार है तो गोलाकार इस तरह से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से मुड़ रहा है, इसी तरह से यहाँ इस तरह से मुड़ रहा है, तो इसमें इस तरह से मुड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आपको 99 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जाके वहाँ सूटेबल हो जाएगा। और 100 को देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 100 को क्या किया है कि एक देखिए यहाँ नीचे दिए गए आकृति में दर्शाए गए चित्रानुसार कागज को मोड़ने काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे कागज़ को जब इस तरह से जब मोड़िएगा ना आप लोग, मोड़ के जब इस तरह से काटिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका आकृति आपको हो जाएगा ये जैसा आएगा, प्राप्त होगा। तो एक हाथ में आप कागज़ का एक टुकड़ा लीजिएगा इस तरह से और उसको प्रयोग कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग इसको बोलिएगा सोल्व किया हुआ सभी टेलीग्राम पे आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए आप लोग को नेक्स्ट सेट ज़रूर